जनाब यहाँ पर हम एक और बड़ा इशू जो रमज़ान में हमें ख़ास तौर पे पीक पे नज़र आता है वो गदागरों का इशू है। यानी ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान भर में आप इन्हें देखें आपको जगह जगह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमारा अलमिया ये रहा कि पिछले कई अरसे से हमें बड़ी अफसोसनाक की खबरें सुनने को मिली, ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक है, सऊदी अरब है, वहाँ पर लोग उम्रे के वीज़े पर जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कितने ही भिखारियों को डिपोर्ट किया गया। अब एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से लोगों को इस तरफ राग़िब भी किया जाता है, स्कैम किया जाता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं। अच्छा, आपका अगर वहाँ जाना, अल्लाह पाक सबको नसीब करे उम्रे की सादत और हज की सादत, लेकिन जब आपका वहाँ जाना हो तो आप अक्सर कुछ फैमिलीज आपको पाकिस्तानी भी ऐसी नजर आएंगी जो कहती हैं जी हमारा पर्स चोरी हो गया, हमारे पास खाने को नहीं है, हालांकि वहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है, सब कुछ बट रहा होता है। तो इस तरह की क्यों मुश्किलात पेश आती हैं या क्या वजह? सर आप देखते हैं लोग कह क्या रहे हैं वहाँ पर? भीख मांगते हैं पाकिस्तान से, कोई और काम नहीं है तुम लोगों को। ये भी मैं तुम्हें शुरते को दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये देखो ये क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? क्यों मांगते हैं भीख? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? भीख क्यों मांगते हो? आप ये मंजर देखें, खुदा के घर के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर हैं, दुआ मांग रहे हैं, बख्शिश मांग रहे हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रहा है, यहाँ पर लोग भीख मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ने इतना आपको दिया, अल्लाह ने आपको वहाँ पहुँचा दिया, इससे बड़ी सादत क्या होगी? और आप लोगों से भीख मांग रहे हैं। सफ़ा मरवा में तो किसी को ख्याल ही नहीं होता, और आपको ये होता है कि हम किसी तरीके से सही मुकम्मल कर लें, हम अपने वो 7 चक्कर मुकम्मल कर लें, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का अंदाज देखें, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाकर मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। अच्छा, ये तो खैर ये तो बाहर जाके मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं ना। अब आपको जरा हम कराची के मनाजिर दिखाते हैं। कराची में तो ये जो बेगर्स का माफिया ये सरगर्म है, यलगार है भिखारियों की, बच्चों समेत पूरा कुंबा बैठा हुआ है हर सिग्नल के ऊपर, और ये आपके बस पीछे पड़ जाएंगे तो उसके बाद आपसे लिए अच्छा ये सफेद पोशों का हक मारते हैं। इनके पास बड़ी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है। जब आपके हाथ में सामान होता है और समहाउ आपकी दूर पार्क होती है या आपके साथ चलते चले जाते हैं, वो इतनी क्रिटिकल मोमेंट होती है, एक नहीं, दो नहीं, 4-5 लोग आ जाते हैं और वो एकदम से आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब अगर आप किसी की मदद भी करना चाहें लेट्स से, तो वो मदद नहीं, वो एकदम से फ्लक्स पूरा आ जाता है लोगों का। और देखिए, मुस्तहिकीन को ये जाना चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह हर गाड़ी के पास जाके मांगेंगे, हर किसी से मांगेंगे, और कुछ तो हट्टे कट्टे लोग भी मैंने देखे हैं जो इस तरीके से भीख मांग रहा है। भाई प्रॉपर किसी ने अपने यहाँ पे बाजू कमीज में डाला होता है, अवाम इतने परेशान है, एरियाज होते हैं, इनके सिग्नल्स होते हैं डेजिग्नेटेड, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, जो हकदार हैं, उनका हक मार रहे हैं ये लोग। उन तक नहीं पहुँच पाता जो आपका सदका है, जो आपका खैरात है, जो आपने अल्लाह की राह में देना है, वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता जो वाकई डिजर्विंग है। अवाम कितनी तंग है इनके इस रवैये से, रवैया भी क्या खैर, इनकी इस यलगार से, भिखारियों की यलगार जो हो गई है रमज़ानों में, ज़रा आपको सुनवाते हैं। पड़ेगा, ये कोई सवाब नहीं है। जब हम खुद सोचेंगे ये कोई सवाब नहीं है तो हम खुद ही को देंगे भी नहीं। और जो वाइट कॉलर लोग हैं जो अभी इतने परेशान हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी जो है मदद करें। हमें इन लोगों को देना ही चाहिए, इन पर ख़ास तौर पर बाइकआउट करना चाहिए। और इतना हो कि आप इनको दो ही नहीं, जो आपको मुस्तहिल लग भी रहे हैं, मगर क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पट्टियाँ हाथ में बांध के ये आपको स्कैम कर रहे हैं। हर रमज़ानों में या पूरे साल भीख मांगते हैं ये लोग ना, इनका काम है, ये कारोबार है इनका। तो जो लोग हैं उनको खुद देखना चाहिए कि भाई ये अगर हम इनको जो देते हैं तो इनको देने में फ़ायदा नहीं है। भाई अगर ना दो तो पीछे ही पड़ जाते हैं, वो 1-1 किलोमीटर दूर तक पीछे आ रहे होते हैं। अगर किसी एक को दे दो, पीछे 10-12 खड़े हो जाते हैं। और तो ये आपने सूरत हाल देखी किस तरीके से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब वो रमज़ान में बाहर निकले हैं, शॉपिंग भी करनी है, साथ साथ ये भी मसला है जो झेला जा रहा है।